बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको प्लीज़ सुनिएगा और अपनी बच्चियों को थोड़ी सी तरबियत दीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी की ज़िंदगी की बर्बादी की वजह ये सब कुछ बन जाता है। और फिर होता है शुरू मुकाफ़ात अमल, और जब मुकाफ़ात अमल का आगाज़ होता है तो फिर इंसान अल्लाह के आगे बेबस हो जाता है। फिर इंसान को वो सब भुगतना पड़ता है जो उसने किया, जाने और अनजाने में किया, और कई दफ़ा जानते बूझते किया, लेकिन इदराक बहुत देर से हुआ, लेकिन तब तक वक़्त हाथ से निकल गया। और माफ़ी की जो एक लिमिट होती है, क्योंकि जब अल्लाह कहते हैं मुझसे तौबा करो, मैं माफ़ करने वाला हूँ, लेकिन जब आपने किसी इंसान को तकलीफ़ दी हो, तो जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करता तो रब की ज़ात भी माफ़ नहीं करती। ये कहानी जो है ये आयशा नामी खातून की है। मैं आपको नाम थोड़े से तब्दील करूँगी और उन्होंने ये शेयर की है, तो मैं थोड़ा उसको बयान कर दूँ। ये आयशा जो है ना, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर की है और अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े गुनाह का एतराफ़ किया है। एक ऐसा गुनाह जिसने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, और आज उसने ये कहानी इसलिए शेयर की कि प्लीज़ बच्चियों से शेयर करें। आज वो उम्र के उस हिस्से में है, 55 साल उनकी उम्र है, और इस हिस्से में है जब वो पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी के उन रास्तों पर नज़र डालती हैं, तो उनका दिल एक भारी बोझ से भर जाता है। उन्होंने बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थीं, उनके साथ सुमैया उनकी दोस्त थी, और ये आयशा और सुमैया दोनों बचपन की दोस्तें थीं। बचपन की दोस्तों से मतलब ये कि वो बेस्ट फ्रेंड्स या सहेलियाँ नहीं थीं, लेकिन एक ही मोहल्ले में रहती थीं। साथ ही ये बस पे भी आया करती थीं। कभी-कभी अगर गाड़ी पर सुमैया के वालिद जाते थे, तो आयशा उनके साथ हो जाती थी। कभी आयशा के वालिद जाते, तो सुमैया चली जाती थी। एक-दूसरे के घरों में आना-जाना था, मोहल्ला सिस्टम था। रावलपिंडी की ये रिहायशी थी, और एक-दूसरे के घर कभी खाने देने जाना, कभी कुछ और करना। ये तमाम मामलात चलते थे, तो एक-दूसरे के साथ एक अच्छी शनासाई थी। ये स्कूल जो है ये मोहल्ले के नुक्कड़ पर था, और यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ साथ जाती थीं, मोहल्ले की और बच्चियाँ भी थीं, सब एक-दूसरे को जानते थे और सब साथ परवान चढ़े थे। उसके बाद कॉलेज में जब दाखिला मिलता है, तो सुमैया और आयशा का एक ही कॉलेज होता है, और तब भी इनका इंटरैक्शन बड़ा होता है, दोस्ती भी है, यारी भी है, लेकिन वो वाली अगेन बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। शायद इसलिए भी कि सुमैया और आयशा के नेचर में बड़ा फ़र्क है। आयशा बताती है कि वो बड़ी ही एक मॉडर्न सी लड़की थी, बड़ा शौकीन मिजाज थी, कपड़े अच्छे पहनने, मेकअप करना, दोस्तियाँ बनानी, जबकि सुमैया जो है वो एक नॉर्मल पढ़ाकू सी लड़की थी। खूबसूरत थी वो, आयशा भी खुशशक्ल थी, लेकिन दोनों के मिज़ाज बहुत मुख्तलिफ थे, तभी उनकी कोई वो बेस्ट फ्रेंड्स वाली एक केमिस्ट्री जो है वो कभी डेवलप नहीं हुई थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये जो आयशा है, जब ये कॉलेज में जाती है, कॉलेज में इसकी नई फ्रेंड्स बनती हैं, नई फ्रेंड्स, नए तरीके, नई दुनिया, और आहिस्ता-आहिस्ता वो उन दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मिंगल अप होती है, और सुमैया से आहिस्ता-आहिस्ता उसकी दूरी, और सुमैया ने भी अपने तरह के दोस्त बना लिए थे, और ये सिलसिला चल रहा था। अब आयशा जो है उसकी आहिस्ता-आहिस्ता उन लड़कियों से दोस्ती होती है जिनकी आगे लड़कों से दोस्तियाँ हैं, और वो इसकी भी लड़कों से दोस्ती करा देती हैं। कुछ एक इसकी दोस्त बनती है जिसका एक लड़का दोस्त होता है, वो इसे कहता है कि मेरे दोस्त की भी किसी से सेटिंग करा दो, फिर वो उसकी इसके साथ दोस्ती कराता है, और यूँ ये सिलसिला जो है ये शुरू हो जाता है। अब जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर आयशा जो है वो तो आहिस्ता-आहिस्ता कहती है कि मैं बहुत बोल्ड होती गई। पहले कभी छुप-छुप के मिल लेना, बात कर लेनी सिर्फ़ फ़ोन पर, फिर कॉलेज से ही कुछ दफ़ा यूँ निकल जाना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता झाके खुलने शुरू हो गए, और फिर मुलाकातें जो हैं वो घर के बाहर से भी होनी शुरू हो गईं। अब होता कुछ इस तरह से था कि वो कॉलेज से कई दफ़ा गायब हो जाती थी। अब इन बातों का सुमैया को भी इदराक था। सुमैया ने 2-4 बार ये चीज़ें जो है ये नोट की थी, लेकिन वो खामोश रहती थी। एक आध बार उसने आयशा को टोका भी, लेकिन आयशा ने इस बात का बुरा मनाया, उससे बिल्कुल ही ताल्लुक जो है वो एक साइड पे कर दिया। अब आयशा कहती है कि जब मैं दोस्तियाँ-शोस्तियाँ बढ़ी, फिर उसके बाद घरों में भी मुलाकातें शुरू हुई। वो होती कुछ इस तरह से थी कि वालिदा को कहा जा रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन चुपके से पीछे से निकल जाना, गाड़ी में बैठ के निकल जाना, घूमने-फिरने जाना, वापस आ जाना, ये सब कुछ भी चलता रहा। फिर अब उसके बाद क्या होता है, मुलाकातें आहिस्ता-आहिस्ता रातों की मुलाकातों में बदलना शुरू हो जाती हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि सुमैया की वालिदा ने भी, वालिद ने भी ये चीज़ देखी। कभी कोई रात को दरवाज़े पे खड़े होके मुलाकात हो रही है, कभी वो कहती कि ऐसा भी होता था कि टेरेस से मैं बुला लेती थी, कमरा बहन के साथ उसका शेयर्ड था, तो टेरेस पे बैठ के मुलाकात हो रही है, और कभी घर की वो बैक साइड पे मुलाकात हो रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें उसने बड़ा खुल के कहानी बयान की है। अब वो कहती है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, तो गली मोहल्ले के लोगों को भी ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई थी। अब ये चीज़ें जब थोड़ी-सी बढ़नी शुरू हुई, तो मोहल्ले वालों को बुरा भी लगा, और आखिरकार फ़ैसला किया गया कि इनके घर शिकायत की जाए, या उनको किसी तरह से पैगाम भेजा जाए। अब ये पैगाम जो है ये सुमैया के जो वालिद हैं,
उन्होंने बेसिकली अपनी वाइफ़ को कहा कि तुम जाके उसकी वालदा से बात करो, मर्दों की इस तरह की बात जो है वो कुछ बेहतर नहीं लगती। अब सुमैया ने भी अपनी वालदा को फिर कुछ बातें बताई और उन्होंने ये सारी बातें जाकर आयशा की वालदा को एतमाद में लेकर के, खुदा के लिए इसको बुरा ना मनाइएगा लेकिन मोहल्ले में ये बात बहुत मशहूर हो रही है और अब बात बहुत बढ़ती जा रही है और इस चीज़ पर मोहल्ले वाले जो है वो अब बातें बना रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक नेकी की कि जाकर सीधा उनको बताया, बजाय इसके कि मोहल्ले में बदनामी हो और ज़्यादा लोग जो है इसका हवा बनाएँ। कुछ लोगों को पता था, वो शरीफ लोग थे, लोगों की बेटियों का एहसास करने वाले थे, उनके सामने ये बच्चियाँ बड़ी हुई थीं, अगर ये गलती हो गई उसकी तस्हीह करना चाहते थे। लेकिन इस चीज़ को आयशा की वालदा, ज़ाहिर-सी बात है उनको बड़ी तकलीफ़ भी हुई सुनकर, एकदम से शॉक में भी आई और सुमैया की वालदा से थोड़ा-सा गरम भी हुई कि आप किस तरह की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा देखिए, ये मैं अकेली ये बात नहीं कर रही बल्कि और भी लोग कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ़ बता रही हूँ, मुझे तो मेरी बेटी ने भी ये बताया है। अब इस चीज़ पर उसकी वालदा जो है वो चुप तो कर गई। आयशा जब शाम को कॉलेज से आई, तो उसको उन्होंने आड़े हाथों लिया, कमरे में ले गईं, सवाल-जवाब और उसके बाद बातें 100 और उसके बाद उन्होंने उसको ये भी कहा कि तुम्हारे तो कॉलेज में भी ये कारनामे हैं। अब ये बात जैसे ही वो सुनती गई तो उसके ज़हन में सुमैया आई और उसने कहा ये बातें तो आपको सुमैया ने की होंगी। उसकी वालदा ने कहा कि सुमैया ने की हैं कि नहीं की, तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ चल रहा है कि नहीं? वो समझ गई, फ़ौरन ही कहती है मैंने कैलकुलेशन किया और मैंने अपनी अम्मी को वो बातें सुमैया के बारे में की जो सब मेरे से मुतल्लिक़ थी, जो मैं थी। और उसने कहा कि सुमैया को मैं समझाती हूँ और उसको चूँकि डर लग गया होगा तो उसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब आयशा की वालदा जो है वो कन्फ्यूज़ हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, ज़ाहिर-सी बात है अपने बच्चे पर एक एतबार भी होता है, एक मोहब्बत भी होती है माँ की। तो वो थोड़ा उसकी बातों में आकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हुई और उन्होंने अगले दिन सुमैया की वालदा को फ़ोन करके कहा कि आज के बाद हमारा आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप अपनी बेटी को सँभालें, ये कारनामे तो सारे आपकी अपनी बेटी के हैं। वो तो अपना सा मुँह लेकर रह गए, अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने सुमैया की वालदा जो है वो अपने शौहर से भी झगड़ी कि तुमने मुझे क्यों भेजा, उल्टा अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लेकर मैं वापस आ गई। यही बात है कि लोग कई दफ़ा डरते हैं लोगों को सच बताते हुए। ये मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि आप अगर कुछ गलत देख रहे हैं किसी बच्चे के अंदर, बच्ची के अंदर, उसके वालिदैन को आगाह करें ताकि वो उसकी तस्हीह करें, ताकि वो उसके मज़ीद किसी गहरे खड्डे में गिरने से पहले उसको हम बचा सकें। और ये तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हिस्सा भी है। लेकिन यहाँ पर लोग क्यों डरते हैं? कि उनको ये डर होता है कि हमने अगर कोई बात की तो हम पर ही उल्टा कीचड़ जो है वो डाल दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ उनके साथ। अब जनाब क्या होता है कि आयशा की वालदा जो है वो थोड़ी मोहतात तो हो गई थी, लेकिन फिर भी आयशा जो है वो कामयाब हो गई थी। आयशा ने सुमैया को आड़े हाथों लिया कॉलेज में, खूब उसकी बेइज़्ज़ती की, खूब उसको कॉलेज में बदनाम किया। सुमैया रोती हुई घर आ गई। अब आयशा जो है वो आए रोज़ अपनी अम्मी को सुमैया के बारे में बातें बताती थी। आयशा की वालदा की भी कुछ आदतें गलत ही थीं, जिन्होंने बजाय ये कि अपनी बेटी की तस्हीह करती, उन्होंने भी अपने मोहल्ले की दोस्तों को और लोगों को अजीब-अजीब बातें जो है सुमैया के मुतल्लिक़ करना शुरू कर दी। अब वो लोग जो पहले आयशा की बातें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, अब वो सुमैया को भी वैसा ही समझने लगे। वो समझे कि ये दोनों एक ही साथ जाती हैं, एक ही जैसी हैं, इकट्ठी बड़ी हुई हैं। अब सुमैया के बारे में जब ये बातें जो है सर्कुलेट करना शुरू हुई, तो सुमैया की एक जगह एंगेजमेंट हुई हुई थी। शादी की तारीख, शादी के दिन डाले जा रहे थे। अब शादी के लिए जब तमाम चीज़ों की तैयारियां हो गईं, सब कुछ तैयार था, तो सुमैया के वालिद को फ़ोन आता है और कहा जाता है कि हम तमाम चीज़ें वापस लेने आ रहे हैं, हम यहाँ पर शादी नहीं करना चाहते। सुमैया के वालिद हक्का-बक्का परेशान, पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे, क्यों? हम तो तारीखें सबको बता चुके हैं, कार्ड छप रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ शादी नहीं कर सकते, हमने आपकी बेटी के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी है कि हम आँखों देखा निगल नहीं सकते। आते हैं इनके घर, अंगूठियाँ वापस होती हैं, कपड़े वापस ले जाए जाते हैं। इस बात का रोग सुमैया के वालिद ने अपने दिल को ऐसा लगाया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई एट स्पॉट। हॉस्पिटल तक जाना नसीब ना हुआ। इस बात का रंज जो है सुमैया को शदीद था। उसकी वालदा जो है वो उल्टा मतलब ज़ाहिर-सी बात है अपनी बेटी की एक बदनामी और उसके बाद मियाँ की वफ़ात और इस चीज़ ने उनको इतनी बुरी तरह से हिलाया कि वो खुद भी बिस्तर पर पड़ गईं। उन्हें फ़ॉलेज का अटैक हुआ और उसके बाद वो बिस्तर पर बड़े अरसे पड़ी रहीं और उसके बाद उनकी भी डेथ जो है 2 साल के बाद हो गई। सुमैया जो इन तमाम तरह हालात से गुज़री, उसने अपने आप को मज़बूत किया, अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। बहुत अच्छी उसको जॉब मिली, सीएसएस उसने किया, सीएसपी ऑफ़िसर बनी और ये आयशा जो है, कहते हैं ना किसी पर ज़ुल्म करे तो आप भी आराम से नहीं रह सकते, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आयशा जो है, ये सब कुछ करके बड़ी खुश थी, उसने अपना बदला ले लिया था, क्योंकि माँ ने भी अब सख्तियाँ शुरू कर दी थी, आने-जाने पर पाबंदी थी। लेकिन उसने भी कहा कि लो मैंने उसको मज़ा चखा दिया। लेकिन यहाँ पर अब आयशा के साथ मुकाफ़ात अमल शुरू होता है, आयशा और उसकी वालदा के साथ। आयशा की बड़ी बहन होती है,
आयशा की बड़ी बहन जो है उसे कुछ ही अरसे के बाद, ये वाक़या होने के बाद, कहते हैं ना कि मज़लूम की आह जो है ना बड़ी जल्दी लगती है। इसकी जो बड़ी बहन है, उसको डॉक्टर कैंसर डायग्नोज़ करते हैं। उसके बहुत अरसे से पेट में तकलीफ़ रहती थी, हर वक़्त पेट में तकलीफ़ की वजह से उसको जब चेक कराया गया, कुछ समझ नहीं आ रही है, और उसके बाद जब उसका ग़ालिबन एमआरआई होता है या क्या, उसके बाद मालूम होता है कि उसको कैंसर है, और कैंसर भी वो कि जो स्प्रेड हो चुका है। उस बच्ची की 1 साल के अंदर-अंदर डेथ हो जाती है। वालिदा भी इस शॉक से, इस सदमे से निकली ही नहीं होती कि आयशा जो है वो कॉलेज से वापसी पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, और गाड़ी के एक्सीडेंट के नतीजे में आयशा जो है उसकी एक टाँग टूट जाती है। अस्तगफुरुल्लाह! आयशा लंगड़ी हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए। और उसके बाद ना आयशा की शादी हुई और आगे जो ज़िंदगी जैसे गुज़री, लेकिन आयशा कहती है कि मैंने जो किया वो मेरे आगे आया। मैं आज भी, उसकी शादी नहीं हुई, सुमैया की शादी भी हो गई है, खुशहाल भी है, 2 बच्चे भी हैं उसके, और आयशा जो है आज लंगड़ी है। बहन का उसका इंतकाल हो चुका है। वालिदा जो है वो इनका दुःख लिए कब्र में जा चुकी हैं, और वो कहती है कि खुदा के लिए बच्चियों को बताइए कि इंतकाम में इतने आगे ना निकल जाएँ। किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना और बहतान और तोहमत लगाना, ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह का अर्श हिला देते हैं इस तरह की हरकत करके। आपने क्या समझा है कि आप इस दुनिया में कुछ करेंगे, आपके आगे नहीं आएगा। वालिदैन से दरख्वास्त है कि बच्चियों की गलती पर आँखें बंद ना कर लें, और दूसरों की बच्चियों पर देखे बगैर तोहमत ना लगाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अपना एहतिसाब करने और राह मुस्तकीम पर चलने, और उसे जानने और उस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।